चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। ठीक है भाई। तो एक हमारे पास में प्रमेय होती है जिसको जो है आधारभूत प्रमेय कहते हैं, और वो कहती है भैया कि भाजक बराबर नहीं, भाजक बराबर नहीं, भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, ये प्रमेय होती है और ये आपको पहले से भी पता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भाग करने का सिंपल सा रूल है। ठीक है भाई। तो अगर आप किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपने 7 को भाग किया 2 से, तो यहाँ पर 2 3 6 और एक शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है इसको हम कहते हैं भाजक, है ना, 2 जो है इसको भाजक कहते हैं, और ये जो 7 है इसको हम भाज्य कहते हैं, जो भाग हो रहा होता है, मतलब जो भाग हो रहा है उसको हम भाज्य कहते हैं, और यहाँ पर जो आता है इसको हम भागफल कहते हैं, और यहाँ पर जो आता है इसको हम शेषफल कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पहले से भी पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भाज्य और भागफल का गुणा कराएं, है ना, नहीं, भाजक और भागफल का गुणा कराएं तो भाजक गुणे भागफल, ठीक, भागफल और प्लस कर दें शेषफल, ठीक, प्लस कर दें शेषफल, तो ये जो है ये भाज्य के बराबर आता है। यही हमने प्रमेय लिखी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भाजक जो कि 2 है यहाँ पर, तो 2 का गुणा करें भागफल के साथ में यानी कि 3 के साथ में और जोड़ दें 1, तो हमें भाज्य मिल जाएगा। तो 2 3 6 और 6 प्लस 1 7, और यही हमारा भाजक था। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रमेय किस तरीके से काम करती है। ठीक, तो उसी के आधार पर हमें ये सवाल लगाना है। ठीक भाई, तो फिलहाल ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ लें, बस इतना ही काफ़ी है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम हटा देते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में जो है नोट भी नहीं करना है, केवल आपको समझ लेना है, ये रूल आपको पहले से पता है। ठीक, अब हम ये सवाल कैसे लगाते हैं ये आपको बताते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से भाग करने पर, वह संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि जब भी आपको संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा इसका मतलब है वो आपसे भाज्य पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर फिलहाल हमें भाज्य ज्ञात करना है, और 61 से विभाजित करने पर जिससे विभाजित करते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, है ना, उसको हम भाजक कहते हैं, यानी भाजक है 61, और विभाजित करने पर भागफल 27 मिलता है। तो भागफल का तो नाम साफ साफ खुद ही बता दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल भागफल कितना है, भागफल है 27, और शेषफल कितना है भैया, शेषफल जो है ये है 32। ठीक है, तो भाज्य हमें निकालना है, तो भाज्य को भाज्य ही रखेंगे, और भाजक कितना है, भाजक है 61, और भागफल कितना, भागफल है 27, और शेषफल कितना, शेषफल है 32। ठीक है, तो 27 का 61 से गुणा करवा देते हैं। तो 61 का अगर हम 27 से गुणा करवाएंगे तो 7 एक कम 7 और 7 छंग 42, और 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, ये हो जाएगा भैया 1647। ठीक, ये हो जाएगा 1647, और इसमें अगर 32 और हम जोड़ दें तो 7 2 9 और 4 3 7, ये हो जाएगा 1679। ठीक है भाई, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 1679। ठीक है, एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो आंसर एकदम सही है, आंसर आएगा 1679, यानी कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 1679 होगी। ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।